हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये उनके अगस्त 2026 का वीडियो है। जी हाँ, टैरो का जो रेगुलर मंथली हॉरोस्कोप में लेके आती हूँ, टैरोस्कोप बोल लीजिए, हॉरोस्कोप बोल लीजिए, ठीक है, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त के मंथ में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, सब कुछ देखने की हम इसमें कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं लगन राशि, चंद्र राशि, ठीक है, राइजिंग मून, ठीक है, राइजिंग साइन से देखना चाहते हैं या फिर सन साइन से देखना चाहते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, तो सभी का स्वागत है। यहाँ पे वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती तालमेल हर चीज़ के साथ बैठाना ज़रूरी नहीं है और ना ही आप बैठा पाएंगे, ठीक है। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड है उतना ही आप रखिएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त में किस तरह की चीज़ें हैं जो फलित हो सकती हैं। सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और लेंगे, लेकिन एक के साथ में 2 आया है। बोनस मिला है आप लोगों को ना, और देखो बोनस में क्या मिला है। धोखा, मैनिपुलेशन, ठीक है, और गैस लाइटिंग, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन घबराइए नहीं, अभी क्या है ना, अभी आने वाला समय जो है, इस साल के भी 6 महीने जो हैं, जितने भी हैं, 6 के आप तो 5 ही रह गए हैं, इस साल का बचा हुआ जितना भी टाइम है और आगे आने वाला 1-1.5 साल भी, आप ये देखेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं ना वो आपकी लाइफ में से जाएंगे, ठीक है। और एक्वेरियस की लाइफ में प्रॉब्लम ये रहती है कि जिनको ये अपना समझते हैं, जो इनका सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, जिसके लिए अपना सर्वस्व देते हैं। अब एक इंसान अगर किसी के लिए सर्वस्व दे रहा है तो उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी ये समझने में कि वो जिसके लिए सब कुछ कर रहा है वो इंसान जो है ना ऐसा डेविलिशियस है, ऐसा जिसको बोलते कंट्रोलिंग है, कंट्रोल फ्रीक है, नार्सिसिस्टिक है, ठीक है। मतलब नार्सिसिस्टिक वो लोग होते हैं, टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना और अपना भला चाहते हैं, आपके नुकसान से भी उनका भला हो जाए तो वो कोई गुरेज नहीं करते हैं। तो ये मानने में ना ईगो भी हर्ट होता है, दुख दर्द तकलीफ भी आती है। तो इंसान क्या करता है, शुतुरमुर्ग बना रहता है, सब कुछ देखते हुए भी अनजान रहता है और जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देता है। लेकिन अभी क्या है कि अगस्त में या तो ये कुछ ऐसा करेंगे कि सामने से ही पकड़ में आ जाएंगे, या इनकी टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ती जाएगी, ठीक है। या हो सकता है कि अगर आप लोग ध्यान साधना इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, नाम जप वगैरह, तो आपके अंदर की एक अंदरूनी शक्ति जिसको बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है और वो कहते हैं कि नहीं, अब और नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना आपके ऊपर ज़्यादा शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि और ज़्यादा निचोड़ रहे हैं तो और ज़्यादा निचोड़ लें, फ़ायदा उठा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो और ज़्यादा कर लें। उसके चक्कर में क्या होता है ना कि ज़्यादा हो जाता है। तो इनकी एक्सेस की वजह से ना ये कुछ ऐसी गलती करेंगे कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी और ये लाइफ में से जाएंगे। लेकिन ये अगस्त में भी टॉक्सिसिटी पूरी फैलाने की कोशिश करेंगे, झगड़े करवाएंगे, आपको केज करके रखने की कोशिश करेंगे, हर तरह की नार्सिसिस्टिक चीज़ें, टैक्टिक्स आपके ऊपर आजमाएंगे। अब ये कौन है, ये आपके केसेस में ना आपके स्पाउसेस हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा चांस तो वही बनता है, क्योंकि एक्वेरियस के 7th हाउस में 5th नंबर की राशि आती है। जाने दुश्मन होते हैं एक्वेरियस की, जिनसे भी शादी होती है, प्रेम प्रसंग होते हैं, वो उनके बिल्कुल जाने दुश्मन टाइप, बिल्कुल एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है। तो एक तो ये वो हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, और पब्लिक में से कोई उठ के आ सकता है जो इस तरह की हरकतें करे, घर वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं बहुत लोगों के, और बहुत लोगों के हो सकते हैं इन लॉज, बहुत लोगों के दोस्त भी ऐसे मैनिपुलेटिव होते हैं। यानी कि मैंने बोला पूरा सर्कल, क्योंकि सर्कल की राशि है जो एक्वेरियस है, वो सोशल सर्कल उनका बड़ा होता है, तो उसकी राशि है और सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, यानी कि सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वहीं से लोग जो है इनका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। और दिल से मदद करते हैं एक्वेरियस हर किसी की। उस मदद के करने के चक्कर में क्या होता है कि अपना जो परिवार है, खून का रिश्ता, जो अपने रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ या बच्चे, उन पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, इसलिए पर्सनल लाइफ हमेशा ही ख़राब होती है, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं जो लाइफ में आए हैं, और ये तो ज़बरदस्ती आया है कार्ड, इसको तो मैं ले भी नहीं रही थी, छुप के आया है पीछे से। तो देखो मैनिपुलेशन हद दर्जे की आपकी हुई है, मैनिपुलेशन हर तरह की है।
इमोशनल मैनिपुलेशन भी है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन भी है, दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है कुछ और, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, घर पे पॉलिटिक्स चल रही है। और अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो हो सकता है, जैसे कि आपकी 7.5 है तो इस टाइम पे खुशकिस्मती आपकी बहुत बढ़ गई होगी। तो तो इस टाइम पे क्या है कि हर जगह पे मैनिपुलेशन हो रही होगी। आपको लग रहा होगा यार पार्टनर अपनी खिचड़ी पका रहा है, पेरेंट्स कुछ अपना ही पका रहे हैं, बॉस और जो कुलीग्स हैं वो अपना कुछ पका रहे हैं, आप अलग थलग रह गए होंगे। और ये सारी चीज़ें ना, एक होता है सैंडविच, जो प्रेशर बनता है सैंडविच के ऊपर, आप यहाँ पे सैंडविच बने हुए हैं, घर और बाहर दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने में नाकामयाब हो रहे हैं। जो भी इंसान आ रहा है यारी दोस्ती में भी वो भी ऐसा ही है, वर्क प्लेस पे भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है। जेलसी है बहुत ज़्यादा, हेट्रेड है बहुत ज़्यादा। और क्यों है उसका कोई रीज़न भी किसी को नहीं पता कि इतनी जेलसी क्यों है, इतना हेट्रेड क्यों है। चमकते हुए चांद को देख के जैसे नीचे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, तो वैसा सा कुछ सुरूर यहाँ पे हुआ है। एंड माय डियर सोल ट्राइब एक्वेरियस, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, अभी इन सब से बहुत दूर जाना है। इनके साथ में बाउंड्रीज़ बनानी है, क्योंकि आप इनको छोड़ नहीं पाओगे, ये बात पक्की है आपके लिए, मैं बोल देती हूँ कि आप इनको हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ पाओगे। आपको इनके साथ में ना अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये लाइफ में से ना आप जाएंगे, बाउंड्रीज़ तय करनी पड़ेंगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको भी चीज़ें ना बहुत हद तक समझ में आने लगी हैं, और अब आपकी भी अंतरात्मा यहाँ पे चित्कार कर रही है कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी जस्टिस चाहिए है, चाहे आपके सगे भाई बहनों ने आपके हक की ज़मीन मार ली है, वैसा जस्टिस चाहिए है, चाहे आपका पार्टनर आपको बहुत गैस लाइट मैनिपुलेट करके बहुत टाइम से चीट कर रहा है, उसमें जस्टिस चाहिए है, तो जो भी जहाँ भी जिस प्रकार का भी जस्टिस आपको चाहिए उसके लिए आप बोलिएगा। वर्क प्लेस पे अगर बहुत टाइम से लोग आपके साथ में बैडली बिहेव कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रहा है वहाँ पे सबके हिस्से का काम आप कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन आपका कभी हुआ नहीं, इंक्रीमेंट आपका कभी लगा नहीं, तो जो भी है यहाँ पे, या किसी और की गलती की वजह से आपकी जॉब छूट गई है, किसी और की गलती का ठीकरा आपके सिर फोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे जस्टिस क्लेम कीजिएगा, कमेंट में क्लेम कीजिएगा, जस्टिस मिलेगा। ये लोग जाएंगे, इनको इनके किए की सज़ा भी मिलेगी। हो सकता है अगस्त में एकदम से ना मिले, लेकिन शुरुआत हो जाएगी जस्टिस आपको मिलने की, और धीरे 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 सर्व किया जाएगा। क्यों धीरे धीरे मैंने बोला है? क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं, राशिपति हैं, वो शनि हैं, उनके काम करने का तरीका ही है शनि शनि। तो धीरे धीरे होगा यहाँ पे, लेकिन चीज़ें होंगी, मूव होनी शुरू होंगी। अब जो अगस्त का मंथ है ना, अगस्त के मंथ में एक स्विफ्टनेस है, आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, अगस्त आता है और अगस्त खत्म हो जाता है। अगस्त के महीने में ना कुछ ऐसा है कि वो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता नहीं चलता है। तो अगस्त में ना आपकी वो चीज़ें, वो आपकी परियोजनाएं, वो आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं, कुछ भी है, कुछ आपने रखा हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है, कुछ अचीव करना है, किस चीज़ पे फोकस किया हुआ है, एक होता है बकेट लिस्ट होती है कि बकेट लिस्ट बनाई हुई है, तो आप देखें कि अगस्त में सारे काम बहुत तेज तेज हो गए। अगस्त में अपने आप में देखो 8 नंबर का मंथ है और 8 नंबर का कार्ड है, और 8 नंबर शनि की ऊर्जा लेके आप लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव होंगी। कोर्ट केस चल रहा है बहुत सालों से, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो हिल ही नहीं रहा है, जहाँ पे था वहीं पे है। तो अब एकदम से पता चलेगा आपको कि कुछ बड़ा हो गया, कोर्ट ने कुछ बड़ा आदेश दे दिया, या एकदम ही केस खत्म हो गया और आपको जस्टिस मिल गया, ठीक है। या वर्क प्लेस पे है आप, 10 साल से आपको इंक्रीमेंट नहीं लगा, 10 साल से आपको प्रमोशन नहीं हुआ, एकदम से ही आप जो है स्विफ्टली ऊपर गए। क्योंकि इस तरह की एनर्जी जब भी आपकी लाइफ में से जाएंगी, चाहे आप उनके साथ में कोड कटिंग कर लें, कोड कटिंग के बहुत सारे CORD कोड, जो अम्बिलिकल कोड होती है, तो उसकी कोड कटिंग के बहुत सारे जो वो हैं मेथड्स हैं, या बहुत सारे जो मेडिटेशन हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। जैसे इनके साथ में आप कोड कटिंग करते हैं, एनर्जेटिक कोड्स होती हैं दो लोगों के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, वो जैसे ही वो काटते हैं तो लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। यहाँ पे अगर आप पढ़ाई पूरी करके जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कई सारी आएंगी, तेज़ी के साथ आएंगी, ठीक है। कोई रेफ़र कर देगा, कोई बता देगा, कहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आप 2-3 इंटरव्यू एक साथ देंगे, 1-2 ऑफर लेटर भी आपके पास एक से ज़्यादा होंगे, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ में ऑप्शंस, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी, अच्छी प्रॉपर्टी दिख नहीं रही थी, एकदम से 3-4 प्रॉपर्टीज़ की वो आ जाएंगी कि इसमें से एक देख लीजिए। तो मल्टीपल मतलब यहाँ पे चॉइसेस होंगी करियर को लेके भी, और करियर के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा,
ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्रांसफ़र के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। शनि ही आपको इन लोगों में से निकालेंगे। मैंने बोला है आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, आप इनके साथ ना लो कॉन्टैक्ट तो मेंटेन कर सकते हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की जो राशियाँ होती हैं, चाहे मकर राशि है चाहे कुंभ राशि है, उनमें एक अनजाना डर होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं बिल्कुल अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं सबसे पीछे ना छूट जाऊँ। क्योंकि ये सोशल सर्कल में आती हैं, ये अकेली नहीं जी सकती है, इनको दूसरे का संग साथ, सोसाइटी का साथ चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, करियर को लेके ग्रोथ दिख रही है मुझे, सक्सेस है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आप कोई स्कूल कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगा, अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। विदेश में पढ़ना चाहते हैं इस टाइम पे, पर्टिकुलरली बच्चे को आप विदेश भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, अच्छा रहेगा उनके लिए। और यहाँ पे हो सकता है पहली बार जब आपने वीज़ा लगाया हो आपका रिजेक्ट हो गया हो, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे ना। सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है पहली बार जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो आपका काम ना हो, पहले इंटरव्यू में आपका काम ना हो। ठीक है, वो आपको कह दें कि वी विल लेट यू नो, और बाद में आप भी भूल जाएं, वो भी भूल जाएं, फिर आपने दूसरी जॉब तीसरी जॉब इस तरह से कर दी। फिर जब जवाब आया तो सबका एक साथ आ गया, वो जिन्होंने आपको कहा था वी विल लेट यू नो, वो भी उस टाइम पे आपको बता सकते हैं। जहाँ आपने जॉब छोड़ी थी वहाँ से अगेन आपको कॉल आ सकता है कि आप रीजॉइन कर लीजिए। अब रीजॉइन करना है और इनको दोबारा इसी जगह पे जाना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, पास्ट आपको बहुत ज़ोर से बुलाएगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ देगा माय डियर सोल ट्राइब, जब आप आगे बढ़ने वाले होते हैं, जब किसी कर्म की लूप को आप तोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, किसी कार्मिक अकाउंट को आप क्लोज करने ही वाले होते हैं तो पास्ट बहुत ज़ोर से आवाज़ देता है, मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि होगा इस टाइम पे आपके ना एक्सेस भी वापस आएंगे, वो भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में अपना हक जताएंगे, वो भी आपको मीठी मीठी बातें सुनाएंगे, वो भी चाहेंगे कि आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में लिखे हुए थे ना तो वो आपकी लाइफ से गए ही क्यों थे? अगर आप उनको भी दोबारा एक्सेस देते हो ना तो वही चीज़ें लाइफ में रिपीट हो जाएंगी जो हो रही थी। और फिर मुझसे मत पूछिएगा कि शनि की 7.5 खत्म हुई है और लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया। फिर शनि बोलते हैं अगर तुमने 7.5 में लेसन नहीं लिए है ना, ठीक है, 7.5 में तुम्हारा रिश्ता ब्रेक हुआ था, तुमने अगेन उसी के साथ में रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर ली, तो इसका मतलब तुमने लेसन नहीं लिए हैं। और अगर मैं 7.5 में भी तुम्हें लेसन नहीं सिखा पाया हूँ ना तो मैं जीवन तुम्हारा पूरा 7.5 के जैसा कर दूंगा, फिर पूरा जीवन 7.5 के जैसा ही निकलता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पास्ट यहाँ पे आपको आवाज़ देगा। अब वहाँ पे आपने जाना है, जाके फिर वही जस्टिस जस्टिस चिल्लाना है, तो ऐसे तो लाइफ चलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन ये भी यही दिखाता है, एक सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, पब्लिक नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना ये तराजू जो है 2 बार आ गया है। तराजू जो है जस्टिस का ही साइन होता है, तो यहाँ पे आपके साथ भगवान जस्टिस करेंगे और आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे। हो सकता है आप जिस पद पे हैं आपको 2 लोगों की बात सुननी पड़ती है, हो सकता है आप पब्लिक डोमेन में काम करते हो तो यहाँ पे पब्लिक स्टेटस, पब्लिक नेम फेम आपका बढ़ेगा। ठीक है, लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए, लोग आपके पास आएंगे मदद मांगने के लिए अगस्त में, उनकी मदद कीजिएगा। जरूरी नहीं यहाँ पे पेंटिकल्स दिखाए हैं कि आपको अपना पैसा ही देना है, आप अपनी सलाह दे सकते हैं, आप अपना साइलेंट सपोर्ट दे सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो किसी एनजीओ से जुड़ना, चैरिटी करना, धर्म कर्म का काम करना, कुछ अपने से ऊपर उठ के करना। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस वो करते ही हैं। एक्वेरियस का सोल पर्पस है समाज के लिए कुछ ना कुछ करना, समाज में बड़े बदलाव लाना और यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया में काम करना, क्योंकि एक्वेरियस के पास में शनि के साथ साथ राहु की एनर्जी भी होती है। तो समाज में कुछ बदलाव लाना, ट्रेडिशंस को चेंज करना, नए ट्रेडिशंस बनाना और कुछ भी नया जनरेट करना। जितना भी एआई है, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब एक्वेरियस की ही देन है। आप देखेंगे जिन लोगों ने भी एआई डेवलप किया होगा उनकी राशि उनके चार्ट में ना एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट रहा होगा, तो उन चीज़ों में है। और यहाँ पे जो मैंने बोला है, भाई बहनों के साथ में अगर इनहेरिटेंस के इश्यूज चल रहे हैं और कोर्ट में चला गया है मामला, तो यहाँ पे आपको भी मिलेगी, आपको आपका हिस्सा मिलेगा, आपकी ज़मीन मिलेगी, आपका घर मिलेगा, आपका बिजनेस मिलेगा। बिजनेस पार्टनर ने कोई चीटिंग की है, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंज है, कोई दिक्कत है, उसका समाधान यहाँ पे होगा। लाइफ पार्टनर के साथ में कोई इशू है, एलिमनी को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके, या कुछ नाजायज़ इल्ज़ाम पार्टनर ने आपके ऊपर लगाए हुए हैं, तो वो सब हटेंगे और पैसे का गेन आपको होगा। आप जो भी सुन रहे हैं, एक्वेरियस को पैसे का गेन होगा, चाहे जहाँ भी है, जैसे भी है।
हो सकता है मानहानि के दावे चल रहे हों, किसी ने आपके मान की हानि की हो तो वो पैसे से उसकी भरपाई करेगा। यहाँ पे बड़ों का आशीर्वाद मिलना, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलना, क्योंकि जो पुश्तैनी ज़मीन होती है वो बिना एंसेस्ट्रल आशीर्वाद के नहीं मिल सकती है। घर में कोई फंक्शन होना, प्रॉपर्टी खरीद लेना, गृह प्रवेश होना इस टाइम पे, और एक अच्छा माहौल रहना आपके आसपास, आपके चित्त में, खासकर आपके मन में, मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी इस टाइम पे आपके हिसाब से होंगी। और एक बात याद रखिएगा, अगस्त कब आया, अगस्त कब चला गया, आपको समझ ही नहीं आएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा। मैं हमेशा बहुत ध्यान देती हूँ, अगस्त का मतलब आया और ख़त्म हो गया, इतनी तेज़ी के साथ निकलता है। इसका एक मतलब और भी है कि अगस्त के महीने में चीज़ें अच्छी होती हैं, लाइट होती हैं, क्योंकि जब ख़राब टाइम आता है तो वो तो फिर महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी मुझे बताइएगा और पिछला याद करके बताइएगा कि हाँ किस तरह की चीज़ें हैं गाइज, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगस्त का महीना आता है और निकल जाता है और मोस्टली अच्छा होता है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही बताया है, इसलिए मुझे याद है एक बार हमने डिस्कस किया था, वो कहने लगे, कहते तुझे लगता नहीं है कि अगस्त का महीना आता है और बस ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता? मैंने कहा हाँ, मैंने भी ऐसा ही नोटिस किया है। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने भी क्या ऐसा ही नोटिस किया है। यहाँ पे हीलिंग है, तो देखो हीलिंग करनी है। जब भी इस तरह के लोग लाइफ में होते हैं ना, ये आपकी इतनी एनर्जी चूस लेते हैं, इनकी साथ में आपकी कोड कटिंग, इसलिए मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ें ना गाइज मैं कार्ड्स के अपार्ट भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? कैसे बताती हूँ मुझे खुद नहीं पता है। तो यहाँ पे ना जब भी कोड्स अटैच होती हैं किसी के साथ में, इवन कि बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं, ठीक है, नेगेटिव कोड्स बन जाती है, भाई बहनों की आपस में होती हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी अपने बच्चों के साथ, और नेगेटिव कोड्स तो बहुत ज़्यादा अटैच होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको तोड़ना। तो यहाँ पे देखो हीलिंग होगी आपकी अगस्त में, या हो सकता है आप पहले से ही हीलिंग कर रहे हो। एक होता है कि हम 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल रहा है। तो अगस्त के महीने में ना, क्योंकि इसमें 8 पोर्टल भी होता है, ठीक है, 8 पोर्टल अपने आप में हीलिंग को, इस तरह की चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन जर्नी को, और आपका जितना भी स्पिरिचुअल रिल्म है उसको एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे हो सकता है आप 2, 4, 6 महीने से हीलिंग ले रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, तो एकदम से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा अगस्त के मंथ में, क्योंकि एनर्जीज हाइटेंड है। क्योंकि 8वें महीने में ना 8 पोर्टल जिसको बोलते हैं, जो हमारा सूरज है अपनी पूरे सौर मंडल को लेके, इंक्लूडिंग पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ हम लोग, एक बड़े सूरज का चक्कर लगाता है, सीरियस बोलते हैं उसको, उस बड़े सूरज को। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिल्म के लिए अच्छा होता है, हीलिंग के लिए। तो जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिलेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करेंगे अचानक से। तो बहुत बढ़िया है, डीक्लटरिंग कीजिएगा जहाँ आप रहते हैं, अपने ऑफिस स्पेस की, अपने बेडरूम की, अपनी वार्डरोब्स की, अपने घर की और अपने मन की, सबकी डीक्लटरिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग होगी यहाँ पे। ये देखो अपर चक्रास भी हील्ड हो रहे हैं, लोअर चक्रास भी हील्ड हो रहे हैं, और जब ये दोनों चक्रास हील हो जाते हैं ना, हार्ट अपने आप हील हो जाता है, क्योंकि हार्ट जो है ब्रिज है, 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है, बीच में हार्ट है। और जब आपका हार्ट हील होता है ना, तो आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, यार हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा इंसान बोलेगा यार हमने किया था, हम तो पता नहीं हमने क्या क्या बना लिया, ठीक है। और आपको मैं अपना बताऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको अपना, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं आप अपनी बातें बताते हो, जो कि मैं बहुत कम बताती हूँ, और 1 मिनट का जो है आप स्किप कर लेना अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, ऐसे ही हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना खेल खेल में मैंने और हस्बैंड ने ना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू उसमें ना सब चीज़ें लिख दे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने सब चीज़ें लिख दी उसमें जो हमें चाहिए थी, उस टाइम के हिसाब से लिख दी। हम भूल गए, ठीक है, और हमने विश्वास कर लिया, और हम अलाइंड थे, हम बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे थे। 1-2 साल के अंदर, सिर्फ 1-2 साल के अंदर, उसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी थी। उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिखी थी जो मतलब लिखते हुए मुझे लगा था कि यार लिखने के लिए लिख रही हूँ, कहाँ होगा ये, ठीक है। 1-1.5 साल के अंदर उसमें से अगर 20 चीज़ें लिखी थी तो 20 की 20 चीज़ें हमारे पास थी, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस गजब तरीके से काम करता है, लेकिन सबके लिए नहीं करता है। जिन लोगों के चक्रास अलाइंड नहीं हैं, जिन लोगों की एनर्जीज अलाइंड नहीं हैं, जो विक्टिम माइंडसेट में हैं, जो दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए काम नहीं करता है। तो जिनके हार्ट अलाइंड है, जिनके हार्ट की हीलिंग है, जिनके मन में कोई मैल नहीं है, ठीक है, हेट्रेड नहीं है, जेलसी नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, उनकी विशेष बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। तो मन साफ होना बहुत ज़रूरी है, और ये मन साफ तभी होता है जब हम हीलिंग कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है,
कि बाहर से नेगेटिविटी आ रही है, हम उसको अंडर द कारपेट अपने हार्ट में ले लेते हैं, और वो सारी की सारी जो अंडर द कारपेट नेगेटिविटी जा रही है आपके हार्ट में ही जाती है, ठीक है। इसलिए हार्ट के इश्यूज भी बहुत होते हैं एक्वेरियस को, कैप्रिकॉन्स को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हार्ट की हीलिंग करना वैसे भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मदर की हेल्थ में भी कोई इशू है तो मदर की हेल्थ भी आपकी इस टाइम पे ठीक होगी। अवेयरनेस बढ़ने वाली है वैसे भी सावन का पूरा महीना अगस्त के महीने में आ रहा है इस बार, वैसे आता ही है, कभी कभी 2 सावन हो जाते हैं, कभी कभी एक ही सावन होता है, तो सावन का महीना अगस्त में ही आता है, शायद उस वजह से भी हाइटेंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे भगवान शिवा ही साक्षात आप लोगों के लिए आए हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक करना मत भूलिएगा, ठीक है। कम से कम सावन में 30 दिन करें तो बहुत अच्छा, 30 दिन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार करें, 4 सोमवार भी नहीं जा सकते हैं तो पहले और आखिरी तो ज़रूर जाइएगा। हरिद्वार जा सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अवेयरनेस के साथ चीज़ें ठीक होंगी और अवेयरनेस हाइटेंड होगी। यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, अगेन मेडिटेशन करना, वैलिडेशन ढूंढना बंद करें। अगस्त में ना आपको अंदर से ही समझ में आएगा कि मैं जो हूँ अपने आप में परिपूर्ण हूँ और मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं उस बड़े कॉस्मोस का ही हिस्सा हूँ, यत पिंडे यानी कि जो शरीर में है, तत् ब्रह्मांडे यानी कि वही ब्रह्मांड में हो रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत लोगों को ना सोल अवेकनिंग होने वाली है। अब सोल अवेकनिंग जरूरी नहीं है कि आपको पूरी हो जाए, ग्लिम्सेस आ सकते हैं और यहाँ पे एनलाइटनमेंट की झलकें मिल सकती हैं। एनलाइटनमेंट बहुत लोगों की सेटल डाउन हो सकती है यहाँ पे कि वो उसको बिल्कुल नॉर्मल ले लेंगे, क्योंकि जब एनलाइटनमेंट पहले होती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मिल गया, लेकिन धीरे धीरे सेटलिंग डाउन हो जाती है, ग्राउंडिंग हो सकती है यहाँ पे एनर्जीज़ की। जो लोग काम कर रहे हैं मेडिटेशन में गहरे उतर सकते हैं, वो रीज़न मैंने आपको 8 पोर्टल बता दिया है बहुत अच्छे से, और टाइम मिलेगा तो उस पर एक वीडियो भी डेडिकेट करेंगे। दिक्कत ये रहती है कि एक वीडियो नहीं बना सकते, फिर 12 बनानी पड़ती हैं, तो देखना पड़ेगा टाइम निकलता है कि नहीं, कोशिश तो रहेगी, छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊं चाहे बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे है वैलिडेशन दूसरों से ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि बड़ा एक विजन, बड़ा एक मोटिव, बड़ा एक मीनिंग लाइफ में मिल जाना तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। फ्रेंडलीनेस, अगेन जहाँ जहाँ आपकी जड़ें कट चुकी हैं वहाँ पे दोबारा नई जड़ें आएंगी। जड़ें काटना भी ज़रूरी है और नई जड़ें आना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग या तो आप कर ही रहे होंगे या हो ही रही होगी या आप करेंगे इस टाइम पे, तो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। अगर पुराने लोग जाएंगे तो एक जगह खाली होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्टनर लाइफ में आ जाना, दोबारा शादी होना, दोबारा प्रेम प्यार आना, दोबारा प्रपोजल होना। एक्वेरियस आप लोगों में बहुत लोगों की अब जो है रीमैरिज होएगी, दोबारा शादी के बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। अभी साल 6 महीने में ना आप में से बहुत लोगों को शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, और ये दूसरी बार है, दोबारा प्यार होगा, दोबारा लाइफ में कोई आएगा। और यहाँ पे सेल्फ लव होना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, अच्छे लोग मिलना, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ होना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में कम्युनिटी बिल्डअप होना। ये कम्युनिटी हो सकता है कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो, ये कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी का कोई काम तो आपको करना पड़ेगा। कम्युनिटी के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, वहाँ से एक ग्रुप बन जाना। और कभी भी चीज़ों को पकड़िएगा नहीं। कोई ग्रुप बनता है 10 साल के लिए, बहुत अच्छा रहता है उनके साथ में, तो वो 10 सालों को याद कीजिए। 11वें साल जब झगड़े हुए और कम्युनिटी टूट गई, उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि आप आउट ग्रो हो गए, वो लोग भी आउट ग्रो हो गए, आप लोगों का कर्मा उतना ही था एक दूसरे के साथ में। यहाँ पार्टनरशिप में भी जिनके झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, चीटिंग, बिट्रेयल, फ्रॉड हुआ है पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, घर वालों के साथ रिलेशनशिप है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, उनके भी मन में जो है दंश नहीं रखना है, चुभन ख़त्म कर देनी है। यही समझना है कि उस इंसान ने कुछ लेना था, कुछ देना था, कुछ सिखाना था, और वो सिखा गया है। अब यहाँ पे सबसे आखिर में मैं भगवान शिव से ही पूछूंगी, क्योंकि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और भगवान शिव की एनर्जी से ओतप्रोत है अगस्त का महीना। शायद इसीलिए इतना हल्का फुल्का और बढ़िया लगता है, इसीलिए बहुत इजीली निकल जाता है। तो देखते हैं भगवान शिव आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत बार आशीर्वाद देते हैं, बहुत बार चेताते हैं, ठीक है, और बहुत बार आपको गाइड भी करते हैं। और ये कार्ड्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, शायद साल में एक बार ही करती हूँ इसी टाइम पे, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो डिलेज तो भगवान शिव आपसे पहले ही मैंने बता दिया, आपकी एनर्जीज मैंने फील की कि डिलेज है यहाँ पे। डिलेज वैसे ही हैं, एक्वेरियस लाइफ में डिलेज रहेंगे, ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम, लेकिन होगा, डिनायल नहीं है। डिलेज है लेकिन डिनायल नहीं है। अभी टाइम जो है कुछ चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बोला इनको सजाएं,
ये आपकी लाइफ में सजाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको सजाएं हो सकता है अभी ना मिले एकदम से, ठीक है, क्योंकि जब भी दूसरा इंसान होता है उसकी फ्री विल भी उसमें होती है। तो आपके साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे लोगों के साथ में है, तो रिजल्ट में डिले होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है सबको एक साथ सजा ना मिले, अभी एक को मिले, फिर दूसरे को मिले, फिर तीसरे को मिले। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। तो कुछ बहुत बड़ा आप यहाँ पे देखो कर भी नहीं रहे हैं, आप जो पहले से किया हुआ है उसका रिजल्ट ही आपको मिल रहा है। आप हीलिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस में रह रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं, ठीक है, और अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा, जैसे कि कोई नया बिजनेस करना है, नया कुछ फाइनेंसेस लेने हैं, खड़े करने हैं, कोई नई पार्टनरशिप करनी है, उसके लिए अभी टाइम सूटेबल नहीं है, अगस्त का नहीं है, हो सकता है सितंबर में देखेंगे, सितंबर में हो जाए। तो अगस्त का जो मंथ है मोस्टली मुझे सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ के लिए कुछ करने में ज़्यादा लगता हुआ जा रहा है, लेकिन जब होगा वो हो जाएगा, राइट टाइम आने पे चीज़ें होंगी, तो फ्रस्ट्रेट ना हो, ठीक है। अभी जितने मर्जी जोड़ लगा लीजिए, अभी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। यहाँ पे नंदी है, और मैंने ना दुनिया में बहुत बड़े बड़े भक्त देखे हैं, लेकिन नंदी भगवान से बड़ा भक्त मैंने कोई नहीं देखा। डेडिकेशन की जो मिसाल जो है ना नंदी भगवान करते हैं ना, जहाँ नंदी आपको दिख जाए ना, आप समझिएगा कि नंदी भगवान का मुंह जिधर है ना, बस उससे 5-6 फीट की दूरी पे भगवान शिव भी होंगे, ये आप मान के चलिए। तो इतना बड़ा डेडिकेशन, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस है यहाँ पे। तो पेशेंस भी रखना है आपको। इम्पेशेंट की प्रॉब्लम है एक्वेरियस को, क्योंकि राहु भी इनके कोलॉर्ड बनते हैं। अगर सिर्फ शनि होते ना, जैसे कि कैप्रिकॉर्न के राशि के स्वामी सिर्फ शनि हैं, तो उनके पास अपरंपार पेशेंस है, इसीलिए अर्थ का एलिमेंट उनको दिया है। और आपको क्या दिया है? हवा तो मतलब कितनी स्विफ्ट होती है, कितनी चंचल होती है। राहु का एलिमेंट भी शनि के साथ में आपके है, तो क्या होता है कि पेशेंस नहीं है, जल्दीबाजी है, इम्पल्सिविटी है। लेकिन अभी काम पेशेंस के साथ होंगे। ठहराव जीवन में आना पड़ेगा, तो ठहराव लेके आइए थोड़ा सा, क्योंकि प्रारब्ध की हवाएं हैं, ये आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। और प्रारब्ध की हवाएं आपको जहाँ लेके जा रही हैं वहाँ चले जाइए चुपचाप। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस, मैंने बोला था यहाँ पे ना, खासकर मुझे मतलब जो एनर्जी फील हुआ था वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ फील हुआ था, जिनके साथ में आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो चुके हैं। मन में पीड़ा है, दर्द की अनुभूति है, परेशानी है, दंश है, दंश चुभन, मुझे बार बार एक ही वर्ड याद आ रहा है, दंश है। बिच्छू की तरह डंक मारती है ना कोई पुरानी याद, कि मैंने इतना किया, मैं इतना बिछ गया उसके नीचे, ठीक है, मैंने सर्वस्व दे दिया, मैंने इतना उसका किया, लेकिन उसने धोखा दिया या कुछ भी किया। पहली बात तो दूसरे ने क्या किया 100% हमें पता ही नहीं है कि उसने किस तरीके से कर दिया, हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है। दूसरी बात क्या है कि अब वो चीज़ें तो चली गई हैं, ठीक है, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, यानी कि आउट ऑफ साइट तो हो गया है इंसान, लेकिन आउट ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक ही नियम है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो जीवन में नहीं है वो मन में भी नहीं होना चाहिए। तो ये इंसान जीवन में तो नहीं है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा घर किया हुआ है इसने। इसी वजह से क्या है कि आपकी बहुत सालों से शादी नहीं हुई होगी, आप मूव ऑन नहीं हुए होंगे, दोबारा प्यार करने के बारे में, शादी करने के बारे में आपने सोचा नहीं होगा। बट यहाँ पे एनर्जीज हैं, प्रारब्ध की हवाएं हैं, इनके साथ बहिए आप, ठीक है। तो थोड़ा सा माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए। सोचिए उन अच्छी चीज़ों को जो वो देके गया है। 10 साल किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप था, किसी भी तरीके से, फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप था, प्रेम प्यार था, शादी थी, पार्टनरशिप थी, बिजनेस की, कुछ भी था, तो 10 के 10 साल खराब थोड़ी ना रहे होंगे। तो उन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। अपने आप को भी माफ़ कीजिए, आपने अपने आप को भी माफ़ नहीं किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए कि मैंने क्यों विश्वास किया, मैं इतना बोला क्यों था, मैंने इतना क्यों किया। कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था। भोलेनाथ बनना है यहाँ पे, बीइंग पोलाइट, भोलेनाथ बनना है यहाँ पे, ठीक है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन पब्लिक पोलाइट मैनर। यहाँ पे ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, हर कार्ड से, हर चीज़ से यही आ रहा है कि आपको ना पब्लिक के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो सोशल वेलफेयर के किसी ना किसी काम से आप जुड़िएगा और थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा। और जैसा भगवान ने आपको बनाया है ना, आप उससे उलट नहीं बन सकते। आपको सोशल वेलफेयर के लिए बनाया है, सामाजिक कार्यों के लिए बनाया है, ठीक है। जिन लोगों को इस तरह की इमेज होती है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनकी पब्लिक लाइफ तो अच्छी होती है, लेकिन पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। इस बात को मान के चलिए, ठीक है। उनकी लाइफ में प्रेम प्यार और वैवाहिक सुख और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी तो कम रहेंगी। ऊपर से शनि की राशि है, ऊपर से आपके 5वें हाउस में जो है, सॉरी आपके 7वें हाउस में जो है सिंह राशि पड़ जाती है। तो ईगो क्लैशेस, ईगो के कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह की चीज़ें पार्टनरशिप में आती हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर भी पोलाइट रहिए, अपना धर्म करिए, यहाँ पे अपने धर्म पे चलने की बात है। और भगवान भोलेनाथ पे छोड़िए, यहाँ पे सरेंडर करिए, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होंगी। एंड बीइंग एन एक्वेरियस ना, आप लोग ये वाले ब्रेसलेट पहन सकते हैं। दोनों ही शनि
की एनर्जीज़ कैरी करते हैं। ये एमेथिस्ट है, ये ब्लैक टॉर्मलिन है, दोनों साथ में पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे ना आप लोग सातमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सातमुखी रुद्राक्ष अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि सातमुखी रुद्राक्ष जो है 7.5 में पहना जाता है। तो एक्वेरियस और पाइसेस और एरीज इन सब की चल रही है 7.5, तो वो सबसे ज़्यादा निकल रहा है। ऊपर से एक्वेरियस और मकर राशि के लिए तो 7.5 है या नहीं है, उनको सातमुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो यहाँ पे अभी सातमुखी नहीं है, ऑर्डर गया हुआ है, आ जाएगा 1-2 दिन में। तो सातमुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। रुद्राक्ष अगर पहनने का मन में है तो ये टाइम है, सावन के महीने में रुद्राक्ष पहना जाना बहुत ज़्यादा वरदान के समान होता है। अगर आप सातमुखी नहीं पहनना चाहते हैं तो टू बी ऑन सेफर साइड 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। आप एक छोटे बच्चे को भी अगर रुद्राक्ष पहनाना चाहते हैं तो वो 5 मुखी होता है, ठीक है। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है आपको इस वीडियो के ऊपर, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है, रिलेटेबल लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इसको कमेंट में क्लेम करें इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं। और भगवान शिव के लिए एक बार ओम नमः शिवाय लिखिएगा ज़रूर ही। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।